प्रभु को गिन गिन के गालियां देता था शिशुपाल। ये जब शिशुपाल प्रकट हुआ तो बुआ का ही लड़का था। 4 भुजाएं थीं तो इसके जन्म उत्सव के समय फिर श्री कृष्ण बलराम जी भी गए हुए थे, तो आचार्य ने जन्म कुंडली उस समय बांची कि महावीर होगा, ऐसा ऐसा सब वर्णन करते रहे और कहा यह उन्हीं के हाथ से मारा जाएगा, जिसकी गोद में डालने पर इसकी 2 भुजाएं हट जाएंगी। वहां जितने आए हुए थे रिश्ते नातेदार, समाज के श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन, सबकी गोद में शिशुपाल को रखा गया और जब भी भगवान श्री कृष्ण की गोद में डाले 2 भुजा गिर गई। रो करके उनकी बुआ ने कहा कि मैं भिक्षा मांगती हूं कि मेरे बालक की आपके हाथ से हत्या नहीं होनी चाहिए। कहा 100 अपराध तक मैं इसे बिल्कुल कोई दंड नहीं दूंगा, वचन देता हूं। ये जब से तोतली वाणी बोलना शुरू किया तब से भगवान को गालियां देना शुरू किया। इसका स्वभाव ही है वैर, पूरा ऐसा वैर भगवान को गालियां देता। जिस समय सब धर्मात्मा राजाओं की सभा भरी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई, सब तो सह गए। शिशुपाल खड़ा हो गया और ऐसे कटु वचन बोले, महाभारत में लिखा है, हमने स्वाध्याय में पढ़ा था, ऐसे कटु वचन बोले कि कोई भी नाराज हो जाएगा उससे। तो पहले भीमसेन खड़े हुए और कहा, अपने बड़ों का सम्मान करना सीख, क्योंकि भाई ही लगता है भीम का। जैसे कुंती बुआ ऐसे भगवान की बुआ का दूसरा है। सम्मान करना सीख, अगर तू ऐसे ही बोलता रहा तो यही मैं तेरा गला काट दूंगा। ऐसे कहा, बैठ जा ब्रकोदर, बहुत खाने वाला, तू क्या मेरे से लड़ेगा? भगवान ने भी इशारा कर दिया बैठने के लिए। जब देखा कि ये बोलता ही चला जा रहा है, भीष्म जी खड़े हुए और भीष्म जी ने कहा, मैं श्री कृष्ण के चरण आसक्त चित्त वाला हूं। अगर अब एक भी शब्द यहां बोला इसने, तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, इसको नष्ट कर दूंगा और दोनों सभाओं के सर पर पैर रखता हूं। जो श्री कृष्ण का विरोध करे उसके लिए मैं पर्याप्त हूं। भगवान ने कहा, चुप रहो, शांत रहो, सबको बैठाला। गिनती शुरू की, 98 19 कहा, शिशुपाल सावधान, जो तुम्हारी माता को वचन दिया था बस एक शब्द रह गया है, आगे मुझे दोषी कोई ना ठहराए। 100 तक क्षमा करने की बात कही थी, वह तो रुकने वाला थोड़े ही था। जो ही आगे बोला, सुदर्शन जी के द्वारा उसका वह परम उद्धार हुआ जो बड़े बड़े आशी मुनियों के लिए बड़ा दुर्लभ पद कहा गया है। गोपीजनों ने सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान को अपना कांत माना, प्रीतम माना। एक ही वृत्ति, कितनी गजब की वृत्ति गोपीजनों की है कि सब कार्य करते हुए कृष्णाकार वृत्ति है। बेचने दही जा रहे हैं, बोल रहे कोई कृष्ण ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। कैसी वृत्ति है, देखो कैसी उच्च कोटि की अवस्था है। किसी भी भाव से हमारे प्रभु से जुड़ जाए तो इच्छा द्वेष द्वंद से वो मुक्त हो जाए। और जब तक यह ठीक है, यह भी ठीक है, इस तरह के द्वंद तुम्हारे हृदय में बने रहेंगे, तब तक मूढ़ता रहेगी और उससे पतन होता रहेगा। संसार का संबंध दृढ़ होता है इच्छा से। बहुत सुंदर बात, संसार का संबंध दृढ़ होता ही है इच्छा से। इच्छा खत्म, संसार का संबंध खत्म। कितनी बढ़िया बात है, पर हम भागे घूम रहे हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जब एक बात बता दी कि समुद्र है भगवान। जो चाहिए इन्हीं से क्यों नहीं, पर इनसे मिलने के लिए तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, मांस छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, गंदे चिंतन छोड़ने पड़ेंगे। और वो राजी नहीं हो तो पाप करो पाप और चाहो सुख। ऐसा कैसे हो सकता है? यही है जीव की परेशानी, यही है। वो ये चाहते हैं कि हे महात्मा, हे भगवंत, हमको छूट दो, हम खूब गंदे आचरण करें और आप हमसे सेव संतरा रुपया पैसा ले लो और आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी उन्नति होती रहे, दुख ना मिले हमें, सुख ही मिलता रहे। कभी स्वप्न में भी नहीं हो सकता। तब लगी कुशल न जीव, कहूं सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम, कहूं शोक धाम तज काम। ये दुखों का खजाना है काम अर्थात इच्छा। इसका त्याग करके भगवान की शरण में होकर जब तक नाम जप नहीं करोगे, स्वप्न में भी तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा। और नाम जप एक गंदे आचरण करने वालों के हृदय में नहीं हो सकता। नाम परम पवित्र है। यह तभी होगा जब आपका खान पान सात्विक हो, आपका वातावरण सात्विक हो, आपका बोलना उठना बैठना सब सात्विक हो। तब नाम भगवान कृपा करेंगे आपकी जिह्वा पर। फिर कौन सी इच्छा रह जाएगी, कौन सी इच्छा रह जाएगी तुम्हारी? अरे आप विश्वास कीजिए, ये जितनी इच्छा है सब स्वप्निक है।
जब आप सच्चा विवेक धारण करेंगे तो आपसे पूछा भी जाएगा लेने के लिए। जबरदस्ती केवट से कह रहे ले लो, बोला ब कछुनाथ न चाही मोहे, नहीं चाहिए। प्रहलाद जी से कह रहे वरदान मांगो, हमारी आज्ञा का पालन करो, तो कह रहे हाँ, आपकी आज्ञा का पालन करता हूं हे नाथ। मुझे यही वरदान दीजिए कि आपसे भी कोई इच्छा ना रहे। यह वरदान मांगा, क्या आपसे भी कोई इच्छा? आप सोचो, क्या है ऐसा भागवतिक रस कि जिसको भी मिला तो वह भगवान से भी कह देते हैं। और भक्त तो बड़े विचित्र विचित्र है। भगवान से कहते हैं तुम्हारी इच्छा क्या है प्यारे, बोलो, हम पूर्ण करते हैं। तुम्हारी इच्छा क्या है? हमारी तो कोई इच्छा नहीं, आप बोलो, आपकी इच्छा क्या है? आप क्या चाहते हो? मैं कैसे आपको रिझाऊं जब कामना को लेकर के मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ होता है। तब यह कामना हमें राग द्वेष में बांध देती है। जो महापुरुषों ने उपासना करके, शास्त्र स्वाध्याय करके अनुभव किया है, उसे ध्यान से सुनो। इच्छाओं से बचने का उपाय, इच्छा ही आपके बंधन का कारण है, इच्छा ही जन्म मरण का कारण है। इच्छाओं से बचने का उपाय, करो प्रमाद मत बनो आलसी, करो सुचारू रूप से काम, अपना काम स्वयं करने में लाज, बड़प्पन तजो तमाम। पहली बात, शरीरधारी को किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक बीमार ना हो जाए, असमर्थ ना हो जाए, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। ध्यान दीजिए, आप चाहे आपकी पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, आप उनके सेवक हैं, क्योंकि वे सब प्रभु के जन हैं। इस भावना से रहोगे, कभी नाराज नहीं होगे, कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर आप अपने को यह माने कि प्रभु मेरे रूप में आए हुए हैं, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, यही है साक्षात्कार। पर ऐसा कौन मानता है? अच्छा, साधु वेश में यह जरूर सावधानी रखनी चाहिए। ध्यान देकर सुनिए। एक, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, आप किसी से किसी भी प्रकार की सेवा स्वीकार ना करें। भिक्षा के सिवा कोई भी सेवा स्वीकार ना करें। अपने शरीर की सेवा तब तक करें जब तक आपका शरीर असमर्थ नहीं हो जाता। असमर्थ हो गए तो फिर हरि ही करेंगे आकर स्वयं, या किसी को भेज देंगे, उनके बस की बात है। देखो, माधवदास बाबा की लंगोटी स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज धो रहे हैं। हमने अपने बड़े संतों को देखा है, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई सेवा नहीं स्वीकार की। अपनी दिनचर्या अपने हाथ से, अपने शरीर की पूरी। आपको क्या हो गया है? आप भी वैसे चलो जैसे गुरुजन चले हैं। भिक्षा के सिवा आप अपनी किसी भी तरह की सेवा किसी से मत करवाइए। आप देखो, इच्छाओं का दमन होना शुरू हो जाएगा। यहीं से इच्छाओं का दमन शुरू हो जाता है। आप सच्ची मानिए, यह जो आप शरीर सुख की आकांक्षा से दूसरे से सुख लेने की इच्छा करते हैं, यही तुम्हारे बंधन का कारण है। यही तुम्हारी दुर्गति, यही तुम्हारी कमजोरी है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे, किसी से किसी भी तरह की सेवा मत लो और अधिक से अधिक सेवा करने का भाव रखो। सुधार, हमें सेवा करना है, सेवा लेना नहीं है। जब तक सेव्य का साक्षात्कार ना हो जाए या शरीर असमर्थ ना हो जाए, तब तक यह नियम दृढ़ रखना। गुरुजनों को भी देखा, श्री जी की सेवा में आज भी अपने ही हाथ से भोग लगाते हैं। सब है, पर वे अपने ही हाथ 2 रोटी भोग बना के श्री जी को पवाते हैं। देखो, बुजुर्ग संतों को, बड़े महापुरुषों को हमने देखा है। अपने शरीर, जब तक शरीर में सामर्थ्य है, तब तक यह महापुरुषों का आदेश है। अपना काम स्वयं करने में लाज बड़पन तजो तमाम। अपना काम करने के लिए आप किसी को भी आदेश मत करें, किसी की भी सेवा स्वीकार ना करें। हाँ, हमें भूख लगेगी तो रोटी मांग लेंगे जाकर। क्या जरूरत है हमें किसी की सेवा स्वीकार करने की? मांगो, खाओ, खूब भजन करो, सत्संग करो, कम खर्चे वाला जीवन रखो। जरूरत क्या है? जो जरूरत है गली चलते दे देंगे भगवान। विश्वास करो, गली चलते दे देंगे विरक्त। गृहस्थ धर्म पूर्वक कमाओ, जितनी आवश्यकता प्रभु दे देंगे। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं जिसकी आवश्यकता की पूर्ति ना होती हो। अनावश्यक तुम्हारी मांगे जो है, वही तुम्हें दुख दे रहे हैं। आवश्यक व्यवस्था सबको भगवान दिए हुए हैं। अनावश्यक मांग के लिए तुम्हें फिर फंसना होगा। यह तुम्हारी अनावश्यक मांगे हैं। ये हो जाए, वो हो जाए, वो जो आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है, धर्म पालन के लिए जरूरी है, बिना मांगे भगवान दे रहे हैं सबको। देख लो। हाँ, आपकी भाई, हमको उस परिकर में रहना है, उस कोटि से रहना है।
वह सब वीआईपी हैं, हमको भी उस कोटि का होना है। ये मांगे है तुम्हारी, तुम्हारा प्रारब्ध जितना है उतना तुम्हें मिलेगा। जो आवश्यक है वो तुम्हें मिलेगा। अनावश्यक मांगे करोगे, फंसोगे, अधर्म में कूदना पड़ेगा तुम्हें। हाथ पैर सब साधन प्रभु ने दिए दया कर तुम्हें समान, फिर क्यों उनसे काम न लेते, क्यों रखते हो झूठी शान। तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास हाथ है, तुम्हारे पैर है, तुम्हें बुद्धि दी है, दूसरे से क्यों सेवा स्वीकार करते हो। प्रभु ने दया करके उद्धार के लिए तुम्हारे पास पूरी सामग्री दे दी, उसका प्रयोग करो। तन मन दोनों का हित करता, निश्चय शारीरिक श्रम युक्त। देखो यह है जिसने अपना परम मंगल ठाना है, वह शरीर को कभी प्रमाद में नहीं रखता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। यह आलस्य प्रमाद किसी के लिए भी ठीक नहीं है। नियत समय तक सो जाओ, इस बात खूब मेहनत करो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। विरक्त हो तो खूब नाम जपवाणी पाठ, ब्रह्मचर्य से रहना, आसनों में बैठना, सेवा करना, शारीरिक श्रम, खूब सेवा करो, धाम की सेवा करो, नालियां साफ करो, गलियां साफ करो। जो सेवाएं हैं उनमें श्रम करो। ब्रह्मचर्य बचाने के लिए श्रम भी तो होना चाहिए। श्री जी की प्राप्ति के लिए मन वचन कर्म से श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर के जितना आप अन्न डालते हो उतना आप इसका प्रयोग करो शरीर का। इससे ममता मत रखो। पुराने संतों को देखो, सोनी पकड़े कहां कहां तक परिक्रमा में लगाए। हमने देखा है एक हरिदासी महात्मा, पीछे पानी घाट पर उनकी छोटी सी कुटिया है, किलोमीटर तक ऐसे ही सोहनी लगा रहे हैं। वृद्ध वृद्ध महात्मा सेवा करते हैं। अपने लोग जवान महात्मा होकर भी शरीर स्वस्थ होने पर बेइज्जती समझते हैं। अगर सोनी पकड़े हो, खड़े हो जाओगे गली में तो आपको लगेगा अपनी बेइज्जती हो रही है। वाह, कितनी बड़ी इज्जत है हमारी। स्वामिनी के महल की गलियों में सोहनी लगाने में तुम्हें बेइज्जती लग रही। आचार्य चरण याचना कर रहे हैं, श्याम लाडली जो ऐसी कृपा करो कि आपके वृंदावन धाम में कहीं सोहनी लगाने वाली, पोछा लगाने वाली मैं बन जाऊं, मांग रहे हैं। एक ने कहा, भैया चाहे जितना बुरा प्रारब्ध हो, यहां जो भगत आते हैं उनके जूते साफ कर दिया करो, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। भाई आप समझो ये वो दवा है जो बेजोड़ है, इसे कोई काट नहीं सकता। अच्छा, अगर ऐसे ना समझो तो हम आपको समझा रहे हैं। गुरुद्वारे में चले जाओ, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो। सबसे पहली जोरी सेवा यही होती पादुका की सेवा। समझ में नहीं आ रहा? अरे जिसे हम हंसते हंसते कह रहे हैं वही तुम्हारे बंधन काटने का कारण बन जाए, यदि मान लो बात। पर वो हम जूता साफ करेंगे नहीं। मन से हम कितने गंदे हैं यह हम नहीं देख पा रहे। वो तो बाहर वृंदावन की रज पादुका में लगी छोटी मोटी बात नहीं है। पादुका जो रखी है ये बंधनीय है। आप इनको ऐसे साधारण जूते मत समझना। ये रज में चलते भी एक दिन एक ब्रजवासन माई रोटी रखे, उसके ऊपर पादुका रख, एक हाथ में लाला लिए और एक हाथ में जल को ऐसे लिए जा रही। उनका अभ्यास ऐसा, अब पादुका पहन के चलने में परेशानी होती थी। तो कोई एक संत थे, वे बाहर से आए हुए थे, हंस दिए। ऐसे बाबरी है, रोटी के ऊपर जूता लगा के ऐसे। कितने साल हो गए ब्रज में रहते हुए? बोले कई वर्ष हो गए। ये महाभागवत जन, ये गृहस्थ विरक्त मत देखो, सब लाडली जी के लाडले हैं जो यहाँ आए हुए हैं। अगर हम उनकी पादुका साफ करेंगे तो हमारा हृदय साफ हो जाएगा। पर कोई मानता कहाँ है? अपनी सेवा स्वयं करो, और यदि किसी और की सेवा का अवसर मिले तो उसे ऐसे अपनाओ जैसे लोभी व्यक्ति के सामने धन रखा हो और वह उसे लूटने के लिए दौड़ पड़ता है। सेवा में तुम्हें ऐसी होड़ लगनी चाहिए कि दूसरे से अधिक सेवा कर सको। परमात्मा शरीर का पोषण नहीं, बल्कि शरीर और अहंकार के अभिमान को मिटाना है। शरीर के मोह को त्यागना और सदा भगवत सुमिरन में लीन रहना ही सच्चा परमार्थ है। जब हम भगवत सुमिरन में लीन रहते हैं तो संसार के दोष या गुण सुनने का समय ही नहीं मिलता। हमें हर क्षण यह देखना चाहिए कि प्रभु का स्मरण निरंतर चल रहा है या नहीं। जो लोग संसार की झंझटों में उलझे रहते हैं वे यह नहीं समझ पाते कि असली सुख भगवत सुमिरन में है। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, गृहस्थ जीवन हो या सन्यास, यदि राधा राधा का सुमिरन हृदय में चल रहा है तो किसी भी कार्य में चिंता की जगह आनंद मिलता है। परंतु कुछ लोग देह अभिमान में
इतने उलझे होते हैं कि शरीर को सजा संवार कर यह मान लेते हैं कि यही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। लेकिन संतों ने तो शरीर के राग का त्याग करके ही परम पद प्राप्त किया है। उन्होंने गुरुजनों की आज्ञा में चलकर देह अभिमान की धज्जियां उड़ा दी। शरीर का मोह रखने वाला व्यक्ति भजन के मार्ग पर कैसे चल सकता है? जब तक विषय, वासना और भोग की लालसा से मुक्त नहीं होंगे, तब तक अज्ञान बढ़ता रहेगा। संसार के भोग जो सुखमय प्रतीत होते हैं, वास्तव में घोर दुख का कारण बनते हैं। इसलिए आशा, ममता, आसक्ति, कामना और अभिमान को त्याग कर केवल शरणागत होकर निरंतर राधे श्याम का भजन करो। प्रभु की शक्ति को हृदय में धारण करो। जो इस सत्य को नहीं समझते और शरीर राग का पोषण करते रहते हैं, वे कैसे राग त्याग पाएंगे? तुम बेचारे नहीं हो। चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, तुम भगवत पार्षद हो। शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग और भगवत भजन के माध्यम से अपने स्वरूप को पहचानो। अपने भीतर की कमजोरियों को सुधारो। एक साधक को चाहिए कि वह संसार के दोषों को सुनने या दूसरों की निंदा करने में समय न गंवाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर निंदा करता है तो उसे मत सुनो। यदि तुम निंदा सुनते हो और उसमें आनंद लेते हो तो यह नरक के भोग के समान है। निंदा करने और सुनने वाले दोनों को समान दंड मिलता है। यदि तुमने अपने गुरु की या आराध्य की निंदा सुनी है तो यह अपने आराध्य का अपमान है। ऐसा सुनने से पाप का भार बढ़ता है और इसका परिणाम दुखदायी ही होगा। इसलिए सदा अपने मन और चित्त को निर्मल रखो, भगवत स्मरण में मग्न रहो और संसार के दोष और निंदा से दूर रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ।